everyone, welcome to my channel Online Exam and today we will discuss the topic of letter analogy। जिसके दोस्तों अभी तक हमारा नंबर एनालॉजी टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं उसके। तो आज हमारा टॉपिक न्यू स्टार्ट हो रहा है, वो है लेटर एनालॉजी। देखिए लेटर एनालॉजी इट मीन्स क्या कि लेटर है ना, प्ले विथ लेटर। हम तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि प्ले विथ लेटर, प्ले विथ लेटर मतलब क्या कि हम लेटर के साथ क्या करने वाले हैं, अभी खेलने वाले हैं। अभी तक हम नंबरों के साथ खेल रहे थे, प्ले विथ नंबर्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्ले विथ लेटर्स। तो हम अभी लेटरों के साथ खेलने वाले हैं। तो हमारे देखिए इसमें जो रीजनिंग का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है लेटर एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी ये आपको रिलेट करता है किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। तो जब ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा लेटर एनालॉजी एंड देन वर्ड एनालॉजी, तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपका क्या इसी से रिलेटेड है थोड़ी बहुत। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से लेटर एनालॉजी पढ़ लिए हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना, बहुत इजीली से समझ जाएंगे उसको। देखिए अगर मैं बात करूँ लेटर इट मीन्स क्या, लेटर एनालॉजी है ना। तो देखिए अब क्या है कि लेटर मीन्स क्या है कि अल्फाबेटिकल कितनी होते हैं हमारे पास लेटर, 26 होते हैं ना, 1 to कितने 26 होते हैं, A to Z ये हमारे होते हैं कितने 26 लेटर्स है ना। अब देखिए इसमें भी कुछ ट्रिक है, इसको देखिए 2 वे में हम याद कर सकते हैं। एक हमारा विजुअलाइजिंग वे होता है, एक हमारा होता है जो भी इसका कंसेप्ट, अगर इसकी पोजीशन सिटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही गुड है ना, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। देखिए इसमें क्या होता है हमारा कि अगर मैं लेटर की बात करूं, हमारा कितने लेटर्स होते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z है ना। तो हमने A से शुरू किया और Z पे आके खत्म हो गए ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई जहां पे मुझे खत्म हुआ M तो मैं जो N यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, है ना, तो भाई मैंने उल्टा क्यों लिखा। इसका भी रीजन देखिए, हर चीज के पीछे क्या होता है, रीजन होता है, दैट इज क्या, क्वेश्चन मार्क है ना सबके पीछे। अगर मैंने यहाँ पे M N से मैंने यहाँ से राइट टू लेफ्ट में लिख लिया तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, अभी हम देखते हैं। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ, इसको पोजिशन याद करने का इसके टू वे, एक फॉर्म होता है हमारा इजोटी, EJOTY इजोटी। और ये जो है ट्रिक मान लीजिए दुनिया का मैं कहूँगी सारे टीचर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाते कोचिंग वाले सभी इस फॉर्म का याद करवाते हैं, इस ट्रिक बताते हैं। जब हम भी कॉलेज में थे तो हमें भी रीजनिंग में इसी टॉपिक से पढ़ाया गया था, इजोटी फॉर्म में। इजोटी में क्या है देखिए, 5 ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 25 है। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया कि इसकी क्या पोजीशन है हम बात करते हैं, इसके करने के स्टेप। जैसे कि हमने नंबर की बात कर रहे थे, नंबर की हमने बात कर रहे थे क्या उसके क्या प्रायोरिटी लिस्ट था, है ना। तो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने नंबर की बात करते, पहले क्या प्राइम नंबर आएगा, फिर उसमें स्क्वायर, क्यूब एंड देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है ना, डिवीजन, ये सब आया था। तो इट मींस क्या हमने प्राइम नंबर पहले चेक करते थे। इसको चेक करने का क्या तरीका है देखिए कि इसको हम किस तरह चेक करेंगे। पहले हमें इसमें क्या है, पहले हमारा क्या टॉपिक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लेटर की रैंक देखते हैं। लेटर की रैंक मीन्स क्या, इसकी पोजीशन, सिटिंग की पोजीशन है, लेटर की क्या पोजीशन मीन्स इसको हम लेटर की रैंक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक हमारा रैंक है ना, लेटर की रैंक, लेटर की क्या देखेंगे, रैंक क्या देखेंगे, इसमें हम लेटर की रैंक देखेंगे। देखिए अब हम लेटर की रैंक देखेंगे क्या, लेटर की रैंक हमारे कितने 2 टाइप्स के होते हैं, क्या 2 टाइप्स का। तो लेटर रैंक क्या, एक हमारा तो फॉरवर्ड रैंक, एक होता है हमारा बैकवर्ड रैंक, ये होगा बैकवर्ड रैंक। फॉरवर्ड रैंक तो समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड में इट मींस क्या है कि फॉरवर्ड रैंक हमारा क्या है, ये हो गया हमारा क्या फॉरवर्ड रैंक, और ये वाला क्या होगा हमारा बैकवर्ड रैंक है। इस तरह से देखिए अगर मैं ABCD की बात करूँ तो ये क्या होगा, कौन सा लाइन हो गया, फॉरवर्ड, A to Z हम फॉरवर्ड गए, और यहाँ से N से लेके हम Z तक आए, तो ये क्या होगा हमारा बैकवर्ड रैंक हो गया ना। क्या हो गया ये हमारा बैकवर्ड रैंक। देखिए अब क्या होगा, एक तो हमारा क्या है लेटर के रैंक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या, एक तो हमारा फॉरवर्ड रैंक, एक हमारा बैकवर्ड रैंक। दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे स्टेप क्या है, चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं चेक कि अपोजिट लेटर,
है ना। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा कि अपोजिट लेटर, ठीक है। पहला हमारा था लेटर के रैंक फॉरवर्ड रैंक एंड दैट इज बैकवर्ड रैंक एंड सेकंड इज अपोजिट लेटर। देखिए फॉरवर्ड रैंक तो समझ में आ गया कि हम फॉरवर्ड रैंक में इस तरह से आगे बढ़ना है, तो मैं A2 अगर हम फॉरवर्ड रैंक में क्या, अगर हम A2 हम Z जा रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि हमारा फॉरवर्ड रैंक है। अगर हम बैकवर्ड में क्या Z2 हम क्या कर रहे हैं, Z से हम इस तरह देखिए Z2 हम A आ रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा बैकवर्ड रैंक हो गया, है ना। Z से हम A पे आ रहे हैं, क्या उल्टा आ रहे हैं तो क्या हो गया हमारा वो बैकवर्ड रैंक हो गया। A2 Z जा रहे हैं तो फॉरवर्ड रैंक होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है कि अपोजिट लेटर। हम अपोजिट लेटर कब देखेंगे, इट मीन्स क्या है कि A की अपोजिट क्या है ना। A की अपोजिट क्या है, B की अपोजिट क्या है, C की अपोजिट क्या है, D की अपोजिट क्या है ना। क्या देखना है इसमें, A की अपोजिट क्या है Z, B का अपोजिट Y और C का अपोजिट X, है ना। सेकंड इसके अंदर मैं रफ कर देती हूँ, बोर्ड बहुत छोटा सा है ना इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक तो पता चल गया होगा हमें। अब क्या करना है हमें, देखिए फॉरवर्ड रैंक यहाँ से क्या होगा, फॉरवर्ड A2 Z ये हमारा हो गया। ये सो क्या कर रहा है आपका फॉरवर्ड रैंक, सिंपल ले लेते फॉरवर्ड रैंक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम Z से Z है और हम ये उल्टा आ रहे हैं Z to A आ रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा बैकवर्ड रैंक, ये हो गया हमारा बैकवर्ड रैंक, ठीक है। B फॉर बैक और वर्ड से R फॉर रैंक, बैकवर्ड रैंक हो गया ना। अगर हम Z to A आए तो बैकवर्ड रैंक, A to Z आए तो फॉरवर्ड रैंक हो गया, ये हो गया। अब हम क्या सेकंड स्टेप में क्या था हमारा अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में क्या था, देखिए सेकंड स्टेप था अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में क्या, अगर मैं बात करूं A के अपोजिट क्या है हमारा Z है ना, B के अपोजिट क्या है Y है, C का अपोजिट क्या है X है, C का अपोजिट क्या है X है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर हमारे क्या था फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक तो हम चेक करते ही करते हैं। सेकंड में अपोजिट लेटर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्या A to Z, B to Y, C के X। अब देखिए इसको याद करने का भी ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है। एक तो आपको इसमें क्या कंसेप्ट याद करना है हमें कि इसके पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या रैंक, जिसको हम रैंक बोल देते हैं या फिर हम पोजीशन बोल देते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो E की पोजीशन क्या है, E की पोजीशन क्या है, E की पोजीशन क्या है हमारा 5 है, C की पोजीशन क्या है तो 3 है, B की पोजीशन क्या है तो 2 है, F की पोजीशन क्या है तो 6 है ना, और G की पोजीशन क्या है तो 7 है, जी की पोजीशन क्या है तो 7 है। इस तरह से क्या है इसके पोजीशन हमें क्या करना है, ये रैंक कहलाता है कि इसकी कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है ना स्थित है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक पता चल गया, अपोजिट लेटर पता चल गया। एक चीज क्या है इसमें ध्यान देते हैं हम लोग कि एक चीज होता है हमारा क्या, अगर मान लीजिए आपको फॉरवर्ड रैंक दे रखा हो, बैकवर्ड रैंक फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे उसमें। तो देखिए अगर हम इसको बात करें A प्लस Z करूं, A प्लस Z करूं तो A कितना होता है 1 होता है और Z कितना 26 होता है, मतलब 27। इट मीन्स कि अगर हम अपोजिट लेटर कोई सा भी आप अपोजिट लेटर लेंगे उसका सम क्या होगा आपका 27 ही आएगा। सेकंड में देख लीजिए B प्लस Y करते हैं ना, B प्लस Y, B प्लस अगर मैं Y करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए B प्लस Y, B कितना होता है 2 होता है, Y कितना होता है 25 होता है। तो 2 प्लस 25 कितना आ गया आपका 27 आ गया, 2 प्लस 25 इज 27 आ गया हमारा। इट मीन्स क्या है हम जितने भी अपोजिट लेटर मतलब A Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N जितने भी इसके अपोजिट लेटर, मतलब मान लीजिए कि M प्लस N, अगर इसको अपोजिट करेंगे तो इसका इक्वल कितना आएगा आपका 27 ही आएगा। इट मीन्स क्या है कि सारे अपोजिट लेटर का सम, अपोजिट लेटर का सम क्या होता है हमेशा इक्वल होता है आपका 27 का। ये पॉइंट आपको क्या करना है लर्न करना है, मतलब लर्न के इट मीन्स क्या है कि आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखिए जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ उसके रूल रेगुलेशन स्टेप होता है ना कि उसमें क्या रूल लगने वाले हैं, क्या ना क्या रेगुलेशन। इसमें क्या 2-3 चीज क्या है, एक हमारे लेटर की फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक पता करना है आपको, पोजीशन पता होनी चाहिए, मतलब E किस पोजीशन पे आ रहा है, F किस पोजीशन पे आ रहा है ना। तो एक हमने अपोजिट लेटर बता दिया क्या, अगर मान लीजिए आपको बैकवर्ड रैंक फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास फॉरवर्ड रैंक ऑलरेडी है तो क्या करेंगे 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक, 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा बैकवर्ड रैंक पता चल जाएगा ना। इट मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए आपको क्या आपको फॉरवर्ड रैंक पता करना हो,
फॉरवर्ड एंड निकालो तो कैसे करेंगे 27 माइनस बैकवर्ड एंड, क्योंकि बैकवर्ड एंड हमें पता होगा तो यहाँ पे हमें क्या होगा फॉरवर्ड एंड पता चल जाएगा ना। इट मीन्स क्या है कि दोनों अपोजिट लेटर का सम इज इक्वल टू 27 है ना। अपोजिट लेटर का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 27, हमेशा इक्वल कितना होता है 27 का इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, हमने क्या क्या कर लिया, एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड अपोजिट लेटर हो गया। अब देखिए इसको करने का क्या विजुअलाइजिंग तरीका याद करने का, मान लीजिए या तो आप बहुत इंटेलिजेंट है तो यूं याद कर लेंगे, या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ट्रिक से याद करते हैं, जल्दी याद होता है, कभी भूलते भी नहीं है विजुअलाइज करके, है ना। ए बी से तुम्हें याद ही रहता है। जैसे अब मान लीजिए क्या है जी है ना, जी किसके तरह जैसे है जी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या हो गया G7 है ना। सभी का क्या तरीका, जी को हम 7 से याद कर सकते हैं। और बताइए और किसको याद कर सकते हैं, जिसकी एल है, एल को किससे याद कर सकते हैं 12 से, है ना। एल को किससे 12 सकते हैं M13, एल 12 है तो M कितना 13 है ना, M13 है ना। और N 14, ओ कितना आ जाएगा आपको O 14, P 15 है ना। तो क्या हो गया, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। L 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हैं इसको। ये तो हमारा याद हो गया। एक फॉर्म क्या होता है जो भी सभी लोग जानते हैं, क्या इजोटी फॉर्म में, EJOTY इजोटी। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इसमें पोजीशन क्या है, ई के पोजीशन 5 होता है, जे के पोजीशन 10 होता है, ओ के पोजीशन 15 होता है, टी के पोजीशन कितना हो गया 20 एंड देन वाई के पोजीशन 25। अगर मान लीजिए इजोटिक फॉर्म में हमें याद है ना, इजोटिक फॉर्म में हमें याद है तो हम क्या करेंगे, ई हमें पता है कि E5 है तो उससे पहले वाला क्या होगा 4 होगा, ए के बाद वाला क्या होगा हमारा 6 होगा, है ना। अगर मान लीजिए जे हमारा पता है J10 होता है, जे से पहले वाला 9 हो गया, जे के बाद वाला 11 हो गया, 12 13 14, फिर 50 वाला पता है ओ कितना होता है 15 पोजीशन पे, है ना। ई हमारा 5 हो गया, जे हमारा क्या हो गया, देखिए 2-3 लेटर तो हमें आगे पीछे तो यूं ही याद हो जाता है ना। अगर ई आपके 5 पे है तो आप क्या करेंगे, डी आपका 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये जी हमें पता है कि जे 10 पर है तो उससे पहले वाला 14 13 है ना, 12 इस तरह से, जे बाद वाला 16 17 18 19, फिर 20 वाला याद कर लेते हैं क्या, 20 वाला 20 पे क्या है हमारा 50 पे तो ओ है, 20 पे क्या हमारा टी है, तो ये हो गया 21 22 23 24, इससे कम वाला हो गया। तो क्या है बेस्ट फॉर्म क्या है आपको याद करने का, इजोटी। इजोटी मतलब दुनिया के सभी टीचर या सभी एग्जाम वाले सभी ये ट्रिक करवाते ही करवाते हैं, हमें भी करवाया गया था इजोटी फॉर्म और हमें भी पता था, और बहुत बेस्ट ट्रिक है। अगर मान लीजिए किसी की विजुअलाइजिंग थिंकिंग अच्छी है तो वो विजुअलाइज कर ले रहा है, मान लीजिए किसी की विजुअलाइजिंग थिंकिंग अच्छी नहीं है, वो किसी को विजुअलाइज नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा, अपने इस ट्रिक को यूज कर सकता है। ठीक है, इस ट्रिक को यूज कर लीजिए, या तो फिर आपको लेटर के साथ खेलना है तो क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या होगा कि लेटर की नंबर पोजीशन, इट मीन क्या इतना कहने का मतलब क्या है कि आपको लेटर की क्या पोजीशन, इट मीन क्या उसकी रैंक पता होना चाहिए कि ए की पोजीशन क्या है 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन क्या है 3 है ना। इस तरह से एक पोजीशन क्या है 5 है, एफ पोजीशन 6 है। इट मीन इतनी सारी चीजें किसके लिए है, तो पोजीशन को लर्न करने के लिए। तो क्वेश्चन को करते करते क्या होगा, लर्न हम कर लेंगे इजिली। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन का क्या पोजीशन को हम किस तरह से याद करेंगे, उसके लिए ट्रिक था, है ना। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को किस तरह, हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या पैटर्न होगा, कभी ये क्रॉस पैटर्न हो जाएगा इस तरह से, ये लेटर इसके साथ होगी, ये लेटर इसके साथ होगी, ये लेटर इसका, इसकी लेटर इसका, इस तरह से पूछ लेते हैं। कभी क्या होगा आपके प्लस के 1 + 1 + 1, या कभी +2 +2 +2 इस फॉर्म में बढ़ेगा। कभी क्या होगा आपका कि +1 रहेगा, फिर माइनस अल्टरनेट हो जाएगा, -1 +1 -1, एंड इस तरह से अल्टरनेट, कभी +2 -2 +2 -2, कभी +2 को कांस्टेंट रखेगा, -1 को अल्टरनेट चला देगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। कभी क्या होगा नंबर्स को क्या, नंबर्स की पोजीशन को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर करके, अगर कोई लेटर आपके रूट में है तो रूट को रूट से किस तरह से निकालेंगे। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी चीज से रिलेटेड। तो आप बहुत सारे पैटर्न है, रूट में हो तो क्या होगा ना, कोई भी आपके नंबर A B C रूट में हो तो इसको यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट होगा। तो इसका क्या करेंगे, एक हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, 1 2 3, फिर इसके फॉर्म में देख लेंगे। बहुत सारे इसका स्क्वायर कर देंगे, 149 तो स्क्वायर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कभी क्या होता है कि A/P है तो इसका C/D है, तो इस तरह के हो तो D/C/X का क्या होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें पैटर्न होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस पे। ठीक है, तो हम देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं।
तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप बने रहिए और देखते रहिए, है ना। बहुत इसमें कह सकते नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं और हम पैटर्न के फॉर्म में भी नहीं हम आपको बन सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मतलब रीजनिंग हो तो मान लीजिए क्वेश्चन तो आप खुद बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक पैटर्न मैंने करवाया तो उसी में आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, बस लेटर को चेंज तो करना है। जैसे कि हम नंबर को चेंज करते तो न्यू क्वेश्चन बन जाता था, ऐसे ही हम लेटर को चेंज करके हम न्यू क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट इंट्रो पार्ट था हमारा अभी तक का, कि लेटर एनालॉजी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेके देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें हिट करना है। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप लेटर एनालॉजी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही कोशिश करूंगी आपको लेटर एनालॉजी बहुत अच्छे से समझ में आए, आप बहुत अच्छे से करिए उसको, है ना, ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बने रहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन एक आ चुका है बोर्ड पे। अभी हमारा इंट्रो पार्ट खत्म हुआ था, इंट्रो पार्ट में सारा डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर एनालॉजी क्या होते हैं, कब बैकवर्ड होते हैं, कब फॉरवर्ड होगा रैंक, हम किस तरह से हम चेक करेंगे बैकवर्ड रैंक है, फॉरवर्ड रैंक है, या फिर अपोजिट लेटर्स कौन से लेटर्स किसके होते हैं, है ना। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो हम बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से बहुत ही समझ के करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या होगा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा फास्टली करेंगे, क्योंकि जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। तो बहुत ही फास्ट करेगा, आपको क्वेश्चन किस तरह से चेक करना है वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नंबरों को हम बहुत ही धीरे धीरे स्लोली करेंगे, उसके बाद हम बहुत फास्ट करेंगे। देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, होप है ना, एच होप को दे रखा है IPQF है, तो MOLT मोल्ट का क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सब कुछ इंट्रो पार्ट तो हमारा हो चुका है, तो मैं समझ लिया क्या करना है। देखिए अगर हम क्वेश्चन को, अगर हम होप यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, उसको आमने सामने लिखने की बात करते हैं, लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एच यहाँ पे लिखते हैं, देखिए HOPE, इसको हम क्या करेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे, ताकि क्या हो कि हमें कंसेप्ट ढूंढने में क्या इजी हो जाए। IPQ, क्योंकि ये भी 4 डिजिट का है और ये भी 4 डिजिट का है ना। अब हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे समझेंगे, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन होगा कि पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को चेक करना सीखेंगे किस तरह से चेक करते हैं। देखिए अब दे रखा है होप को IPQF है, तो MOLT का हम फाइंड आउट करेंगे ना। कुछ बच्चे क्या होता है कि ये देखो होप का ये है तो इसको पहले फाइंड आउट करने लगते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनका रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या ट्रिक लगाया गया, क्या लॉजिक है। अगर इनके बीच का हमें लॉजिक पता चल जाए तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, वही लॉजिक इसमें लगा दीजिए, तुरंत ही हो जाएगा ना चुटकी में। देखिए H है ना, अगर हम बात करें कि H के बाद क्या आता है, I आता है, इट मीन क्या +1 हुआ है। इट मीन O के बाद क्या आता है, P आता है, यहाँ पे भी +1 हुआ है। P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो यहाँ पे भी +1 हुआ। E के बाद क्या आता है, F आता है, इट मीन यहाँ पे भी प्लस हुआ है। देखिए मैंने कहा था सीरीज चलता है, कभी +1 का सीरीज होता है, कभी अल्टरनेट सीरीज होता है, कभी +2, कभी +9 का सीरीज, कभी +9 का अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1 का सीरीज है ना। सारे क्या है, +1 क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है ना। बिल्कुल बउआ क्वेश्चन। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अभी यही रूल हम यहाँ लगाते हैं, MOLT है ना, MOLT दे रखा है। तो हमें क्या है, लॉजिक मिल चुका है, क्या है लॉजिक, +1 का सीरीज हमें कंटिन्यू लेके जाना है। तो M के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा, है ना, MONOP ना, +1 है तो करना OP, L के बाद क्या आता है, M आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है ना, T के बाद क्या आता है, वो यहाँ पे +1 सीरीज, +1 भाई। यहाँ पे लॉजिक क्या था, +1 का सीरीज था ना ये, तो यहाँ पे भी हमने +1 को क्या किया, हमने कंटिन्यूसली ले लिया, है ना, इजी। तो आप ऑप्शन नंबर देखिए, NPMU, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, NPMU, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइए, NPMU इज द करेक्ट आंसर। था नहीं इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। देखिए इसको अब हम बहुत धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसको भी हम बहुत स्लोली करेंगे, ताकि कंसेप्ट समझ होगा। जब नींव हमारी मजबूत हो उस पर तो कितनी बिल्डिंग बना लीजिए। इट मीन क्या, जब हम बेसिक कंसेप्ट हम सीख जाएंगे तो उसमें मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग हटके क्यों ना हो तो हम उसको भी सॉल्व कर सकेंगे ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, उसमें क्या कहते हैं ना।
चलिए एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर इज 2। क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए कि दे रखा है कि मोबाइल ना MOBILE मोबाइल को दे रखा है इन्होंने क्या कि NQEMQK दे रखा है। तो फोन का आपसे पूछ रखा है कि क्या आएगा ये। फाइन, तो क्या दे रखा है इन्होंने, मोबाइल को दे रखा है। आप देखिए हम क्वेश्चन को हमने लिखने का पैटर्न सीख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन को हमें लिखना किस तरह से, किसको हमें वर्टिकली लिखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना है। लिख तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने अपने कंसेप्ट है, मुझे वर्टिकल करने में अच्छा लगता है कि मिस्टेक बहुत होने के कम चांसेस होती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए MOBILE मोबाइल है तो इसको हम इसके नीचे लिख लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा NQ, ये हो जाएगा E, यहाँ हो गया MQK, है ना, इस तरह से रखा है। अब देखिए इसको हम ऊपर नीचे लिख लिया इस तरह से। अब हम इसके बीच में देखिए फाइंड करेंगे रिलेशन कि किस तरह के इनके बीच में क्या हुआ है आपस में, है ना। देखिए M के बाद हमें क्या आ रहा है, M के बाद क्या आता है, N आता है। तो M के बाद N आता है, यहाँ पे इट मींस क्या है कि +1 हुआ है ना, +1 का सीरीज है ये। अब O के बाद Q है तो OPQ इट मींस क्या 2 टाइम्स प्लस का 2, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2 हुआ है ना। B के बाद CDE इट मींस क्या E है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, प्लस का 3 दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है क्या कि ये सीरीज चलने वाली है, +1 +2 +3 तक तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, I के बाद क्या देखा है M दिया तो IJKL M इट मींस क्या 4, इट मींस क्या जो हमने सोचा था वो सही है। यहाँ पे 4 आ गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए L के बाद Q है तो MNOPQ इट मींस क्या +5 है ना, +5। E के बाद K है तो यहाँ पे क्या +6 आ जाएगा, है ना। FGHIJK है ना, तो प्लस का 6 है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या था इसमें, बस सीरीज फॉर्म में बढ़ाया क्या कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस फॉर्म में बढ़ाया हमने, ठीक है। हमें क्या हमने किया क्या अभी तो ये बताइए, हमें किया क्या है इसमें कि हमने बस लेटर के पोजीशन ही तो लिखा है कि भाई M पोजीशन N में कितना डिफरेंस है, OQ में कितना डिफरेंस है, BE में कितना डिफरेंस है ना, IM में कितना डिफरेंस है, तो इन कितना तरह का डिफरेंस है। इट मीन क्या है सारे के आगे कैसे बढ़ रहा है, सीरीज के फॉर्म में बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 के सीरीज के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है ये। देखिए इट मीन क्या है कि हमें यहाँ पे अब लॉजिक मिल चुका है फाइनली, है ना। तो अब हमारा लॉजिक क्या है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ना, फॉन्ट है ना, PHONE फॉन्ट पूछा है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस पहले क्या करना है, P में क्या करना है हमें, ये इसको अलग कर देते हैं, है ना। P में क्या करना है, P में +1, P के बाद क्या आता है Q इट मीन यहाँ पे क्या है +1 का सीरीज करेंगे तो Q आ गया। नेक्स्ट क्या है +2 तो H के बाद IJ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा J आ जाएगा ना। O के बाद यहाँ पे +2 क्या है, यहाँ +3 होगा। O के बाद PQR तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा R आ जाएगा, है ना। अब देखिए N के बाद प्लस का 4 करना नहीं यहाँ पे, N के बाद MNNO OPQR फिर से हमारा आ गया R। E के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 5 करना है, प्लस का 5 करना है। इट मीन क्या FGHIJ तो क्या आ गया यहाँ पे G आ गया। इट मीन क्या, अब देखिए क्या मिलाना है हमें यहाँ पे QJRRJ इट मीन क्या, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या आ रहा है आपका QJRRJ, है ना। QJRRJ इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया, है ना। क्या क्या हमने एक बार हमें लॉजिक मिल चुका था, मोबाइल को ये लिखने हैं तो हमें फोन को क्या करना था, हमने क्या क्या इनके बीच में रिलेशन निकालना है ना, क्या सीरीज बना। फाइनली हमें सीरीज पता चलेगा क्या कि हमारा ये कंटिन्यूसली चले +1 +2 +3 +4 तो वही सीरीज हमने फोन में लगा दिया। तो क्या हो गया हमारा QJRRJ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या कहता है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ चुका है बोर्ड पे, तो उसको हम देखते हैं इसमें क्या ट्रिक है, इसमें किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या दे रखा है AROUND अराउंड को दे रखा है ये RAUODN, तो पूछ रखा है ग्राउंड का क्या होगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। अब तक हम जो पैटर्न सीख चुके हैं कि इसको इसके नीचे लिखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना है, तो वही ठीक हम यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ शुरू करते हैं AROUND, है ना। अब इसको हम यूज करते हैं क्या RAUODN, है ना।
अब देखिए इनके बीच के पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसके बीच जो भी यहाँ पर ट्रिक लॉजिक निकलेगा वही लॉजिक हम यहाँ लगा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखिए अराउंड को यहाँ पे लिख रखा है इस तरह से। अब इसके बीच में रिलेशन देखिए क्या है, अगर हम देखें तो देखिए कितना सिंपल रिलेशन इस तरह से बना हुआ है, ये है ना। क्या समझ में आया, देखिए ए को इन्होंने यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ पे लिख दिया, है ना। क्या ए आर को एक्सचेंज करके क्या आर ए लिख दिया, है ना, ए आर को आर ए, भाई आपस में इस तरह से इंटरचेंज हो गया, ए यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, डी यहाँ पे आ गया, है ना। आपस में क्या है, दो नंबरों को इंटरचेंज कर लेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जब हम करेंगे तो वहां पे भी इस तरह के काफी क्वेश्चन होंगे। अब यही रूल हमें मतलब क्या लॉजिक हमें मिल चुका है, तो लॉजिक हम लगा देंगे यहाँ पे। देखिए लॉजिक क्या है हमारा, G R O U N D, है ना। इट मीन्स क्या, इसको देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे R G, इसको आपस में चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए यहाँ पे U O, है ना, आपस में इसको चेंज कर दीजिए, पहले क्या आ जाएगा D, यहाँ पे जाएगा N। तो आप चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर में है क्या जो हमने फाइंड आउट किया, R G U O D N, R G U O D N। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द ही, क्या ए ही मिल गया कि आर जी वी यू ओ डी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर जी यू ओ डी एन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो नीचे क्वेश्चन देखिए, ये लॉजिक आपको अगर आपने यहाँ पे अच्छे से सीख लिए तो कोडिंग डिकोडिंग जब हम करेंगे तो इस तरह का पैटर्न वहां पे काफी यूज होता है ना। तो क्या किया हमने यहाँ क्या था, बिल्कुल क्रॉस था, क्रॉस फॉर्म देखिए, इसको क्रॉस में इसको क्रॉस में इसको क्रॉस में आपको इंटरचेंज किया गया तो बन गया था ना क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा ट्रिक होता है, ट्विस्टिंग होता है, बस वहां वो जान लीजिए तो उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल, बिल्कुल हलवा है तो कहो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है हमारे बोर्ड पे, उसको हम देखते हैं इसमें क्या ट्रिक है लगाना है। दे रखा है क्वेश्चन क्या है, ए बी डी सी का क्या रिलेशन है, एफ जी आई एच। तो आपको फाइंड आउट किसका करना है, डी ई जी एफ का, है ना, डी ई जी एफ का फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई, अगर हम कंटिन्यूसली बात करें तो ए बी सी डी होता है ना, ए बी सी डी होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे डी सी है ना, डी सी आपस में चेंज हुआ है ना ये, तो इसको लिख लेते ए बी डी सी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ जी आई एच, है ना। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज होगा, है ना। तो यहाँ क्या देखिए डी सी एक इंटरचेंज ए बी सी डी, है ना, एक इधर से है, तो इसमें क्या है एफ जी आई एच, जबकि यहाँ पे क्या होता है ये एच आई होता है ना, एच आई होता है यहाँ पे। तो ये क्या इस तरह से फॉर्म दे रखा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, डी ई जी एफ, है ना, डी जी एफ है। अभी इसी तरह से देखिए इसको किस तरह से हम फाइंड करते हैं, एस टी आर पी, नहीं ये नहीं होगा। एम देखिए एम एन पी ओ, तो एम एन ओ पी होता है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए एम एन पी ओ। अगर देखिए यहाँ क्या है, एफ ए डी ई एफ जी होता है ना, तो आपस में ये भी चेंज है ना, आपस में चेंज है, जी एफ होता है। तो यहाँ पे क्या एम एन ओ पी, तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ओ। तो इट मीन्स क्या ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, जो भी लॉजिक इन्होंने दिया है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा एम एन पी ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या था ऑप्शन नंबर बी, एम एन पी ओ इज द करेक्ट आंसर। बस क्या था आपको लास्ट वाला डिजिट को क्या है इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, भाई उल्टा लिख दिया है, ये था भाई इन्होंने यही दिया हमें रूल, तो हमें रूल यही लगाना है। रीजनिंग में जो भाई इस पैटर्न में हमें जो रूल देगा हम लॉजिक वही लगाएंगे, अलग से लॉजिक नहीं लगाने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस एंगल से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जे आई एच के को दे रखा है पी ओ एन क्यू, है ना। तो आपको पूछ रखा है डब्ल्यू वी यू एक्स, ये पूछ रखा है, आपको किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम इसको देखें ध्यान से तो क्या हम पहले लिख लेते हैं जे आई एच के, है ना, इस तरह दे रखा है पी ओ एन क्यू, ये दे रखा है ना। अब देखिए क्या रखा है, जे के बाद जस्ट क्या आता है आपका, यहाँ से देखिए जे खत्म हुआ तो जे के बाद क्या आ गया जे के, और ये आपस में क्या है इंटरचेंज है एच आई, है ना, आपस में क्या है उल्टा है यहाँ पे जे के। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू, ये क्या है आपका पी क्यू, और यहाँ पे क्या है क्यू एन क्यू, है ना, क्यू एन दे रखा है ना। तो पी ओ क्या पी ओ, ये क्या है हमारा ओ है ना,
PONQ दे रखा है ना, PO, तभी तो। अब देखिए क्या P के बाद क्या आता है, Q आता है, और MNO, N के बाद O आता है, लेकिन ये भी एक्सचेंज है, ये भी इंटरचेंज है ना भाई। HI होता है ना, लेकिन IH दे रखा है। NO होता है, लेकिन ON दे रखा है ना भाई। इट मीन्स क्या है कि यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ शुरू हुआ वहां पे यहाँ से खत्म हुआ है, उसके बाद आपस बीच वाले इंटरचेंज है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, WVUX, इसका फाइंड करना है। देखिए अब इसमें भी देखिए W के बाद क्या आता है, X आता है, ये है, U के बाद V आता है, लेकिन क्या है यहाँ पे, ये उल्टा है, VU है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम इसको फर्स्ट देखें तो KL, तो लेकिन NM है, तो ये हमारा कट हो गया। R के बाद T आता है, ये हमारा RST, ये भी गलत है हमारा। HIJGH, ये भी कट है। MLKN देखते हैं, M के बाद हाँ ये वाला आ जाएगा, MLKN है। M के बाद क्या जस्ट हमारा आ गया, N आ गया, और KL होता है, KL होता है ना, तो हमारा क्या है यहाँ पे LK। इट मीन्स क्या है कि देखिए क्या था कि यहाँ जो खत्म हुआ वहां से वहीं से क्या X, W के बाद X से शुरू हो गया यहाँ पे। M के बाद N आता थी N, अब आपस में बीच वाला क्या है, उल्टा है कि KL होता तो LK है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाए हमारा, D इज द करेक्ट आंसर। D क्या है, MLKN। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, MLKN है ना, MLKN इज द करेक्ट आंसर। था नहीं जी, कुछ था बस इसमें आगे बस ध्यान क्या दिया हमने, जहां से यहाँ से यहाँ खत्म हुआ वही जी के J आपस में इंटरचेंज था, वही रूल था, तो वही रूल हमने यहाँ पे लगा लिया। इसमें वही चीज था, तो हमने क्या किया फिर, MLKN इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ना।